हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। टॉपिक का नाम है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हम चतुर्भुज को पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अब तक हमने त्रिभुज को सभी प्रकार से पूरी तरह से फिनिश कर लिया है, खत्म कर लिया है त्रिभुज को। त्रिभुज के सभी प्रकार आपको डिटेल वाइज पढ़ाए। सबसे पहली वीडियो में उसको हमने थ्योरी वाइज समझाया था, जैसे आज चतुर्भुज को समझाने वाले हैं। ये चतुर्भुज की थ्योरी क्लास है। और उसके बाद हमने 3 पार्टों में 3 टाइप के आपको क्वेश्चन कराए त्रिभुज के, और यहाँ पर अब चतुर्भुज के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देख लीजिए चतुर्भुज यहाँ पर हम पूरी तरह से शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं और देख लीजिए चतुर्भुज को हमने 5 भागों में बांटा है। यहाँ 5 प्रकार के चतुर्भुज आपको दिखाए हैं। नंबर 1 आता है यहाँ पर वर्ग। नंबर 1 बात करते हैं तो वर्ग आता है। यहाँ पर देखिए वर्ग की क्या प्रॉपर्टी है। यहाँ पर वर्ग बना रखा है हमने, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर, यानी 4 भुजाएं होती हैं चतुर्भुज में, ये तो आपको मालूम है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। देखिए यहाँ पर हर कोण 90 डिग्री का होता है। चारों भुजाएं बराबर ए और ए, चारों भुजाएं बराबर और हर कोण 90 डिग्री का होता, जिसे हम कहते हैं वर्ग। फिर इसके आगे नंबर 2 मिल जाता आयत। आयत की बात करें तो यहाँ पर आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चारों कोण 90-90 के होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर थी और यहाँ पर 2-2 बराबर होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई वाली जो है, यहाँ पर लंबाई को हम कहते हैं लेंथ। तो यानी एल से शो किया तो ये हो गई एल, और ये वाली चौड़ाई हो गई, चौड़ाई को कहते हैं बी, ब्रेथ। तो बी से शो किया तो एल और बी आमने सामने की बराबर होती हैं आयत में। उसके बाद नंबर 3 आता है यहाँ पर समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर वर्ग था शुरू में, यहाँ वर्ग को ये वाले 2 कोने पकड़ के खींच देते हैं इस तरीके से। सेम वही चीज है, यहाँ पर 2 कोने पकड़े, इन्हें इस तरीके से खींचा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से समचतुर्भुज बना। वहां पर चारों भुजाएं बराबर थी तो चारों भुजाएं यहाँ भी बराबर ही रहती हैं। बस क्या चेंज होता, यहाँ पर कोण चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर कोण 90 डिग्री के नहीं होते। ये होता समचतुर्भुज, यानी समान है भुजाएं चारों। तो 4 भुजाएं समान वर्ग से ही बना है समचतुर्भुज। फिर इसके आगे नंबर 4 आता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में देखिए आयत से बना है, ये आयत से ही लिया गया है। आयत के 2 शीर्षों को पकड़कर, 2 कोनों को पकड़कर खींचा गया, तो उसी तरह से यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बना। यहाँ पर भी वही बात है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और ये वाली 2 भुजाएं बराबर और ये भी 2 भुजाएं बराबर। और इसके आगे नंबर 5 मिल जाता है आपको समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज की आकृति आपके सामने, ये इनमें से किसी से नहीं बना। जैसे कि समांतर या समचतुर्भुज आयत और वर्ग से बने थे, ऐसा नहीं है। समलंब चतुर्भुज अपने आप में अलग आकृति है। तो देखिए ये तो एक टोटली बेसिक आपको नाम और इनकी पहचान बताई। अब हमको आपको एक एक करके सभी के डिटेल वाइज फॉर्मूले और थ्योरी समझाते हैं। तो देखिए सीधे अब नंबर 1 बात कर लेते हैं वर्ग की। तो वर्ग पर चलते हैं नंबर 1। तो यहां पर देखिए मैं इसे रफ कर देता हूं और अब नंबर 1 बात करेंगे वर्ग। तो देखिए दोस्तों, ये 5 अलग अलग अब बात करने वाले हैं हम। यहां पर नंबर 1 सबसे पहला आपके लिए क्या था, अभी सबसे पहला था आपके सामने वर्ग। तो वर्ग की बात कर लेते हैं। ये हमने वर्ग बना लिया एक। वर्ग की क्या प्रॉपर्टी होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी बराबर 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री। भुजाएं हो गई ए और ये भी ए और यहाँ पर भी ए। देखिए चारों भुजाएं बराबर हैं, वर्ग है ये, और यहाँ पर चारों कोण भी इसके बराबर हैं 90 डिग्री के। अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। भुजा की घात 2 होती है वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा लिखो 2 घात। अगर आपने भुजा को ए लिया है, यहाँ पर हमने भुजा को ए ले रखा है, तो हम क्या कहेंगे, ए की घात 2। यह आप जानते हैं क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आता है। तो यहाँ पर भुजा की घात 2 हो गई। ये इसका सीधा सा फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, और ज्यादा इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है।
अगर हाँ आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर यह वर्ग का विकर्ण मिल जाता है। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, और अगर आपको वर्ग का विकर्ण निकालना होता है तो विकर्ण का फॉर्मूला है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2 भुजा गुणा √2। तो भुजा a है यहाँ पर, तो वर्ग का विकर्ण हो गया a√2। अब ये कैसे आया, अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा काम है। देखिए विकर्ण, अब अगर आप इस विकर्ण को ध्यान से देखें तो ये वर्ग दो त्रिभुजों में टूट चुका है। और कैसे त्रिभुज? दो समकोण त्रिभुजों में। तो आप किसी भी एक त्रिभुज में चले जाइए, जैसे कि हम ऊपर वाले में राइट हैंड पे जो त्रिभुज है, ऊपर वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का प्लस लंब का। तो आधार भी a है, a का स्क्वायर प्लस लंब भी a है, a का स्क्वायर। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, तो यहाँ हुआ देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिलकर बना 2a स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। और यहाँ से कर्ण निकालेंगे आप, देखिए कर्ण बराबर आएगा वर्गमूल 2a स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आ जाएगा a स्क्वायर, बाहर a आ जाएगा वर्गमूल 2, a वर्गमूल 2। इस तरीके से आएगा इसका कर्ण। कर्ण तो ये एक त्रिभुज के लिए है, लेकिन यही लाइन पूरे वर्ग के लिए विकर्ण कहलाती है। तो इस तरीके से विकर्ण को आप निकाल सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले क्षेत्रफल और विकर्ण के हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 आपने देखा क्या था, तो देखिए चलिए सीधे चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 अभी हमने आपको बताया था। नंबर 2 आता है यहाँ पर आयत। तो आयत की बात कर लेते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं आयत। तो यहां पर देखिए आयत में फॉर्मूले और विकर्ण और क्षेत्रफल दोनों की बात करते हैं। पहले आप आकृति देख लीजिए, इसे कहते हैं हम आयत। आयत में क्या होता है, चारों एंगल बराबर ही होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। और यहाँ पर लेंथ, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेंथ और ब्रीथ। लंबाई लेंथ L से शो करी और चौड़ाई को ब्रीथ यानी B से शो किया। और देखिए साथ में अगर विकर्ण भी खींचे तो इस तरीके से इसका विकर्ण खिंच जाता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है आयत के क्षेत्रफल का। अगर लंबाई कितनी रहे, लंबाई है L और गुणा में चौड़ाई है B, तो L गुणा B। फॉर्मूला होता है L गुणा B। वर्ग में भी कुछ यही था, बस फर्क क्या था, वहां L की जगह भी A था और B की जगह भी A। तो A गुणा A स्क्वायर बना था, और यहाँ पर L गुणा B, L भी कह दो या L गुणा B, एक ही बात है। यहाँ पर ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अगर आप इसके विकर्ण में जाएंगे तो इसके विकर्ण में कोई खास परिवर्तन नहीं है। देखिए इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका विकर्ण √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। कहां से बना, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए कर्ण है त्रिभुज के लिए, और कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार L का स्क्वायर प्लस लंब B का स्क्वायर, और जब कर्ण से स्क्वायर हटेगा तो √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। काफी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विकर्ण आप सीधे ही समझेंगे। तो यहाँ पर विकर्ण √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और क्षेत्रफल यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये देख लीजिए नंबर 2 आयत भी कंप्लीट हुआ। अब नंबर 3 बात कर लेते हैं। आयत के बाद क्या था नंबर 3, तो नंबर 3 पर चलते हैं सीधे। नंबर 3 अभी आपने देखा ही था, शुरू में हमने बताया आपको। नंबर 3 यहां पर चलते हैं अब समचतुर्भुज। नंबर 3 क्या था, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की बात कर लेते हैं। समचतुर्भुज जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सम मतलब समान, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला। तो देखिए ये वर्ग से बना था, हमने अभी बनाकर दिखाया था आपको। वर्ग से यहां पर इसकी चारों भुजाएं बराबर ही होती हैं, A और A। साथ में इसके विकर्ण खींच लेते हैं, इधर भी और इधर भी। पहले वाले विकर्ण को हम D1 कह देते हैं और दूसरे विकर्ण को D2 कह देते हैं। विकर्ण तो आप जानते होंगे, आमने सामने की भुजाओं को, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने पर जो रेखा बनती है उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर ये समचतुर्भुज की आकृति है। कैसे बना है, वर्ग से बना है। वर्ग से हमने आपको बताया था इस तरीके से वर्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दो इसके ये वाले शीर्षों को ऐसे खींच देते हैं तो ये इस आकृति में आ जाता है समचतुर्भुज। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में भी
चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन यहां पर कोई भी कोण 90 का नहीं होता। अगर इसके चारों कोण 90 हो जाए तो यही कहलाता है वर्ग, और अगर कोण 90 से अलग हो जाए तो यही कहलाता है समचतुर्भुज। तो इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है यहां पर, क्षेत्रफल होता है यहां पर 1/2 गुणा d1 गुणा d2, 1/2 गुणा d1 गुणा d2, विकर्ण पहला वाला गुणा दूसरा वाला, यह होता है इसका क्षेत्रफल। और साथ में दोस्तों अगर आप परिमाप सोचें, मैंने परिमाप नहीं बताया किसी भी आकृति में, केवल इसलिए क्योंकि परिमाप को मैंने त्रिभुज में आपको बेसिकली बताया था। क्या बताया था? कहा था कि अगर किसी भी आकृति के परिमाप को निकालेंगे आप, तो वहां पर उसकी सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर आपको परिमाप मिलेगा। जैसे अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग में कितनी भुजाएं थी? 4 भुजाएं थी। प्रत्येक भुजा a मीटर थी, तो प्रत्येक भुजा a थी। जब a को हम 4 बार जोड़ेंगे तो परिमाप आएगा 4a। लेकिन अगर आयत की बात करें तो आयत में 4 भुजाएं तो थी, आमने सामने की बराबर थी, l और l जुड़ेंगी तो 2l बनेगा, b और b जुड़ेगा तो 2b जुड़ेगा, यानी 2l प्लस 2b होता है परिमाप। अगर आप 2 कॉमन ले लें तो कुछ ये बन जाता है आयत का परिमाप, l प्लस b ब्रैकेट में और 2 बाहर। लेकिन ये मैंने केवल इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं बेसिकली परिमाप आपको बता चुका हूं। केवल चारों भुजाओं को जोड़िए, सूत्र पर याद ना करें, ज्यादा अच्छी बात है, फोकस ना करें सूत्र पर, क्योंकि सूत्र बदलते रहते हैं। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये सूत्र अलग है, ये सूत्र अलग है, लेकिन अगर आप बेसिक पर जाएंगे तो एक ही बात होती है। वैसे ही अब यहाँ समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज में भी अगर a 4 भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं का परिमाप जोड़ेंगे तो परिमाप यहाँ पर भी कितना आएगा? 4a। परिमाप यहाँ पर भी 4a आएगा। और क्षेत्रफल आपको बता ही दिया, 1/2 गुणा d1 गुणा d2। लेकिन एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मोस्ट बात है यहाँ पर यूज हो सकती है। वो यहाँ पर क्या होता है आपको देखिए, यहाँ पर इसमें समचतुर्भुज में परिमाप, अगर आप परिमाप की बात करें तो परिमाप का स्क्वायर, देखिए परिमाप का स्क्वायर बराबर होता है पहले विकर्ण का आधा का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का आधे का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला टाइप समझ लीजिए। यहां पर परिमाप का वर्ग, किसमें? समचतुर्भुज की बात चल रही है। ये समचतुर्भुज में परिमाप का वर्ग दोनों विकर्णों के आधे के वर्गों के योग के बराबर होता है। परिमाप का स्क्वायर बराबर d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर एक प्रॉपर्टी टाइप समझ लीजिए। हो सकता है कहीं इसमें क्वेश्चन की जरूरत पड़ जाए, क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की, तो यूज करेंगे। अब नंबर 4 चलते हैं हम समांतर चतुर्भुज की ओर। ये समचतुर्भुज हम कर चुके, अब समांतर चतुर्भुज देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज नंबर 4 हमने आपको बताया था अभी। नंबर 4 होता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की ओर चलते हैं। समांतर चतुर्भुज में अभी आपने देखा था किससे बना था। समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से था आकृति उसकी। तो यहाँ पर देख लीजिए समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर ये L दिखाई दी हमने, ये भी L, इधर B और इधर भी B। इस तरीके से समांतर चतुर्भुज दिखाया था हमने। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज हमने बताया था आयत से बना है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे कि आयत के वर्ग के 2 शीर्षों को हमने खींचा था तो यहाँ पर अभी समचतुर्भुज बना था, वैसे ही अगर हम आयत के शीर्षों को खींचे तो समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें यहाँ पर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई, यहाँ पर 1/2 से नहीं बनता ये, बल्कि यहाँ पर एक हम लंब खींचते हैं। लंब यानी ऊंचाई लेते हैं। ऊंचाई को अगर हम h से शो करें तो यहाँ पर होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार को अगर L कहते हैं तो L गुणा H, L गुणा H। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को आप लंब भी कह सकते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, इसकी आकृति में ऐसा ना दिक्कत लें कि इसी तरह से लंब होगा। ऐसा भी हो सकता है कि लंब यहां से इधर को खिंच जाए, ये लंब खिंच जाए इधर को सीधा। जब लंब इधर को खिंचेगा, अगर ये लंब है तो आधार फिर B बन जाएगा। यहाँ पर आधार फिर B कहलाएगा। आधार B और लंब, इसे आप जो भी कहें, H मानिए H कहें,
तो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर लंब ये है तो आधार ये है, यानी जिस भुजा पर लंब गिरेगा जाके शीर्ष से तो वो भुजा आधार कहलाएगी। अगर लंब यहां से गया इधर तो आधार B बन जाएगा। क्षेत्रफल आपका L गुणा H हो गया और परिमाप आपको पता ही है आयत की तरह, जब आप जोड़ेंगे L और L 2L आएगा और B जोड़ेंगे तो 2B आएगा। प्लस करेंगे आप इन्हें तो यहां पर 2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा L प्लस B, 2L प्लस B। इस तरीके से आयत का था और यहां पर इस तरीके से ही समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो जाता है। बात कर लेते हैं अब नंबर 5 की। और नंबर 5 यहां पर अभी हमने आपको बताया था कौन सा चतुर्भुज था, नंबर 5 था समलंब चतुर्भुज। नंबर 5 समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अभी आपको आकृति में दिखाया था हमने, अब यहां पर भी देख लीजिए। समलंब चतुर्भुज की बात कर लेते हैं तो समलंब चतुर्भुज की आकृति कुछ इस तरीके से होती है। यहां पर ये देखिए कुछ इस तरीके से होती है, समलंब चतुर्भुज कहते हैं हम इसे। समलंब चतुर्भुज यानी दो भुजाएं इसकी समांतर होती हैं और दो भुजाएं तिर्यक होती हैं। दो समांतर भुजाएं और दो तिर्यक भुजाएं यहां पर सब अलग अलग मिलेंगी, ये दोनों सेम होंगी, ये ध्यान रखना। आप इन्हें L कह सकते हैं, ये दोनों L और L बराबर होंगी हमेशा और यहां वाली अलग अलग होंगी। अगर आप इसे A कहेंगे तो आप यहां पर A1 कहेंगे या अलग अलग कहें, A1 और A2 कह सकते हैं। नीचे वाली A1 ऊपर वाली A2, वो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी मान सकते हैं। और यहां पर अगर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है यहां पर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। क्या 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणा में साथ में होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जिसे हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। ऊंचाई लिख देता हूं फिलहाल में, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर इसे हम घुमा दें, पलट लें तो केवल ऊंचाई ना सोच के ये सोचेंगे कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी चाहिए हमें। अगर आप इसे शो करेंगे तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, अगर हमने A1 और A2 माना है तो आप A1 प्लस A2 कहेंगे। समांतर भुजाओं का योग हुआ A1 प्लस A2 गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई देखिए इस तरीके से हो जाएगी, यहां पर इसे आप कहेंगे H, यहां पर H कहेंगे। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल और परिमाप की जरूरत नहीं पड़ती है यहां पर, अगर पड़ेगी तो फिर वही चारों भुजाओं को जोड़ना है, 2L प्लस A1 प्लस A2 हो जाएगा। और आपको यहां पर बता दें कि जब यहां कुछ हार्ड सवाल बनते हैं, थोड़े से हार्ड हो जाते हैं वो, जो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होते, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहां इधर भी लंब खींच लेते हैं हम और इधर भी, तो यहां देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहां ये लंब खींचा 90 का कोण बना और ये भी 90 का कोण बना, तो ये दो त्रिभुज बन गए। ये भी समकोण त्रिभुज और इधर भी समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज बन गए और बीच में बचा आयत। अब ध्यान से देखेंगे, बीच में एक आयत और दो समकोण त्रिभुज। अगर आपको कोई भुजाएं दे रखी है इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। और इसमें ट्रिपलेट का यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज है। पाइथागोरियन त्रिक आपको बताए थे मैंने, समकोण त्रिभुज पढ़ाया था, वहां आपसे बोला था कि पाइथागोरियन त्रिक को आप याद रख के चलेंगे, जैसे कि 3 4 5, 3 4 5 एक पाइथागोरियन त्रिक है। यानी अगर आपको अगर केवल एक भुजा 3 दिखती है तो आप कोशिश करेंगे कि वहां पर कर्ण 5 हो और दूसरी भुजा 4 हो जाए। अगर आपको 5 दिखता है तो 4 3, यानी इन तीनों को बनाने की कोशिश करेंगे। इनसे अगला ट्रिपलेट इनकी गुणा करके बन जाता है 6 8 10, या फिर आगे बन जाता है यहां पर 9 12 और 15, या और आगे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें यहां पर बन जाएगा 12 16 और 20। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इसमें भी बन जाते हैं काफी सारे ट्रिपलेट। या फिर इससे अलग भी है, एक होता है आपका 12 13 5, 12 13 और 5 ट्रिपलेट होता है। एक आपका होता है 20 21 और 29, ये भी आपका ट्रिपलेट होता है। और एक और आप बताता हूं आपको, एक होता है 17 15 और 7, 17 15 और 7। तो देखिए इस तरीके से यहां पर 17 यहां पर हो जाएगा
17 15 के साथ, सॉरी 7 नहीं आता है यहाँ, अभी बताता हूँ मैं आपको। 17 होता है आपका 289 होता है, और 15 आपका 225 होता है यहाँ पर। तो 225 में आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 664। यहाँ पर देखिए 8 होता है, 7 नहीं 8 होता है यहाँ पर। 17 15 8, ये काफी सारे ट्रिपलेट हैं और ये बहुत कम है, इससे भी बहुत ज्यादा ट्रिपलेट होते हैं। तो आप इन्हें याद करके रखें तो आपका क्वेश्चन बहुत ही सेकंडों में बन जाएगा। वो कैसे बन जाएगा मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। देखिए जैसे आप पहले वाला पकड़ लीजिए, इजी सा है, 3 4 5। तो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन देगा वो यहाँ पर क्वेश्चन में कहेगा कि एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई ये हो गई 4। आप अगर इसे 4 कहेंगे तो इधर भी 4 बोलेंगे, ऊंचाई दे देगा। और क्या देगा, एक भुजा, छोटी वाली भुजा। क्या कहेगा, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 4 है और छोटी वाली भुजा कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए ये छोटी वाली भुजा दे दी 10। इस तरीके से यहां तक हो गई। अब आपसे कहेगा इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल नहीं बता सकते। आप सोचेंगे कि यहाँ पर 2 भुजाओं की चाहिए हमें, दूसरी वाली भुजा की लेंथ है नहीं हमारे पास, ऊंचाई तो है, तो कैसे करें। देखिए यहाँ पर क्या बनता है, आपको पता है 10 है, यहाँ पर 4 है। अगर एक भुजा 4 है, ये आपको पता है इधर समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट जरूर बनेगा। तो आप ट्रिपलेट पर जाइए इसके। अगर ये 4 है तो नीचे वाली 3 होगी, ऊपर वाली 4 नीचे वाली 3, तो यहाँ पर ये 5 होगी। उसी तरह अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, क्योंकि दोनों बराबर होती हैं एल और एल। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 3 ये भी 3, और बीच वाली A2 A1 के सामने जितनी आ रही है तो 10 यहां से यहां तक मिल जाएगी आपको, यहां तक की 10 मिल जाएगी। यहां पर देखिए A1 हटा देता हूं मैं, ये 10 मिल जाएगी। तो आप बड़ी भुजा टोटल मिल जाएगी आपको 3 3 6 और 10 16, यहां से यहां तक आपको 16 मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से बड़ी भुजा मिल जाती है। काफी आसान सा सवाल हो जाता है, और अगर आप फॉर्मूले लगाते रहेंगे तो आप फंस जाएंगे, आंसर नहीं ला पाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपको ट्रिपलेट याद होने जरूरी है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बहुत अच्छे और आसान हो जाते हैं ट्रिपलेट याद होने से। केवल ऊंचाई और एक भुजा दी थी, दूसरी भुजा हमने स्वयं निकाली, खुद निकाली। कैसे निकाली है आप खुद देख लीजिए, ट्रिपलेट से निकाली है। तो इस तरीके से समलंब चतुर्भुज में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है ट्रिपलेट की। तो यहाँ पर देखिए पांचों चतुर्भुज आपको डिटेल वाइज, थ्योरी वाइज हमने आपको समझा दिए, इनके फॉर्मूले आपको बता दिए। इससे अलग अगर कहीं जरूरत पड़ी तो हम आपको फिर से आपको क्वेश्चन में समझा देंगे। इससे आगे अब हम नंबर 1 जो आपको बताया था यहाँ पर आकृति थी वर्ग, तो वर्ग के प्रश्न हल कराएंगे। वर्ग के प्रश्न आपको अगली वीडियो से कराएंगे, और फिर सभी के डिटेल वाइज क्वेश्चन कराते जाएंगे, ऐसे ही जैसे कि त्रिभुज में कराए थे। टाइप अलग अलग टाइप के, हार्ड से इजी, इजी से हार्ड, तो इजी से हार्ड ही चलते हैं हम तो यहाँ पर। तो आप देख लीजिए, सही से एक बार समझ लीजिए, वीडियो को पूरा देखें। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद आपको घंटे का निशान आएगा, तो आप घंटा बजाइए, जिससे कि आगे की वीडियो आप बिल्कुल भी मिस न कर पाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।